हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। जैसा कि मैं आप सभी को ना पिछली क्लास में बताया था, मैं फिर से क्लास लेके आने वाला हूँ, है ना दोस्तों। बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्लास 11 से मैंने एक चैप्टर उठाया है दोस्तों, कार्य सामर्थ्य, है ना, कार्य ऊर्जा तथा शक्ति। कार्य ऊर्जा तथा शक्ति दोस्तों, वर्क एनर्जी एंड पावर, है ना दोस्तों। बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों चैप्टर, है ना। देखिए दोस्तों, क्लास 11 का है ना, क्लास 9 में भी है दोस्तों। क्लास 9 में भी है, थोड़ा स्टैंडर्ड वर्क है ना। 11 में थोड़ा विस्तार दे दिया है इसके बारे में। चलिए दोस्तों, देखिए क्या है, कार्य ऊर्जा तथा शक्ति, है ना। तो कार्य करते किसे हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग कार्य करते हैं लेकिन पता नहीं होता दोस्तों, तो हम लोग कार्य करते हैं कि नहीं करते, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, मैं बताने जा रहा हूँ कार्य, है ना, बताने जा रहा हूँ कार्य। देखिए कार्य, कार्य करते किसे, वर्क वर्क किसे कहते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों कोई वस्तु है ना, कोई क्या है दोस्तों, वस्तु है। जैसे मान लेते हैं हमारा क्या हो गया, वस्तु हो गया। क्या हो गया दोस्तों, वस्तु हो गया। मान लेते हैं हमारा क्या है, वस्तु है। क्या है ये दोस्तों, वस्तु, है ना। तो वस्तु पे हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, फोर्स, एफ फोर्स लगा रहे हैं ना। तो किसी वस्तु पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो वस्तु विस्थापित होगी। वस्तु क्या होगी, विस्थापित होगी दोस्तों। देख, ये यहाँ थी वस्तु तो यहाँ आ जाएगी, है ना। जितना हमारे ये विस्थापित हो रही है वो कितना हो रही है, डी हो रही है। कितना हो रही है, मान लेते हैं डी। दूरी हमारी क्या है, विस्थापित क्या है, डी, है ना। तो देखिए सिंपल सा है, किसी भी वस्तु पे बल लगाकर, है ना दोस्तों, किसी भी वस्तु पे बल लगाकर, देखिए किसी भी वस्तु पे, है ना, देखिए किसी भी वस्तु पे बल लगाकर, है ना, बल की दिशा में विस्थापित करने की, बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों, कार्य कहते हैं, है ना। किसी भी वस्तु पे बल लगाकर, देखिए ये वस्तु है ना, इस पे हमने क्या लगा दिया, बल, है ना। क्या लगा दिया हम, ध्यान देखिए, ये हमारा क्या हो गया, वस्तु हो गया, है ना। इसको थोड़ा रेज कर लेते हैं दोस्तों, क्या कर लेते हैं रेज, अच्छे से आप लोगों को समझ आएगा, है ना। देखिए 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 दोस्तों, ये हमने क्या ले ली, वस्तु ले ली। ये हमने क्या ले ली, वस्तु। इस पे हमने क्या लगा दिया, फोर्स एफ। फोर्स हमने क्या लगा रहा, एफ। वस्तु पहले हमारी यहाँ थी, तो यहाँ से, है ना, जब इस पर हम फोर्स लगाएंगे तो वस्तु क्या होगी, विस्थापित होगी। विस्थापित होगी तो विस्थापित कितना होगी हमारी, डी होगी, है ना। कितना होगी हमारी, डी। तो वही क्या है, किसी वस्तु पे बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। कार्य का फार्मूला हमारा क्या होता है दोस्तों, ध्यान से देखिए। W इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, F इंटू डी, एफ इंटू डी, है ना। W हमारा क्या हो गया, कार्य, F हमारा क्या हो गया, बल, और D हमारा क्या हो गया, विस्थापन। क्या हो गया दोस्तों, विस्थापन। क्या हो गया दोस्तों, विस्थापन, है ना दोस्तों। तो अगला देखिए, तो W इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, है ना। W इक्वल टू क्या हो गया, F इंटू डी, F इंटू डी, है ना दोस्तों। जहाँ W इक्वल टू क्या हो गया, कार्य, है ना, और F इक्वल टू क्या हो गया, बल, और D इक्वल टू क्या हो गया, विस्थापन। विस्थापन, है ना।
तो दोस्तों हो गया। ठीक दोस्तों, बल के कितने घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? बल के 2 घटक, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? W बराबर F इंटू डी, F इंटू डी, F इंटू डी हो गया दोस्तों। तो कार्य के मात्रक, कार्य का मात्रक देखिए, कार्य का मात्रक दोस्तों क्या है? ये मात्रक है ना। कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, तो हमने निकाल रखा है ना। हमने क्या निकाल रखा है दोस्तों? देखिए, हमने निकाल रखा है W बराबर F इंटू डी। तो कार्य का मात्रक है ना, तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? तो बल का है ना, W का मात्रक है ना दोस्तों। किसका मात्रक हो जाएगा? W का मतलब, W मतलब कार्य, W का मात्रक है ना। W का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा? F का मात्रक, F का मात्रक गुणे क्या हो जाएगा दोस्तों? D का मात्रक, D का मात्रक। दोस्तों लिखने में थोड़ी है दिक्कत, तो आप लोग को मैं बोल रहा हूँ है ना, उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये हो गया हमारा इतना। अगला देखिए, तो हमारा कार्य का मात्रक था, है ना। दोस्तों हो गया, देखिए हो गया W का मात्रक, W का मात्रक हमारा क्या था? F का मात्रक, मात्रक गुणे क्या था? D का मात्रक। ठीक, तो F का मात्रक क्या होता है दोस्तों? बल, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है दोस्तों? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। मोड़े डी, डी का मात्रक क्या होता है दोस्तों? डी का मात्रक मतलब क्या है? डी हमारा दूरी, तो मीटर। तो दोस्तों हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर, हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। ये हो गया हमारा W का निकल के आ गया दोस्तों। इसको ऐसे भी लिखते हैं दोस्तों, न्यूटन का N हो गया है ना, इंटू क्या हो गया? ये मीटर को M, स्मॉल m, W इंटू ये हो गया हमारा न्यूटन इंटू मीटर। तो W न्यूटन इंटू मीटर को क्या बोलते हैं? न्यूटन इंटू मीटर को क्या बोलते हैं दोस्तों? जूल। क्या बोलते हैं? जूल। ये हमारा हो गया जूल। क्या हो गया? जूल। तो कार्य का मात्रक निकल के आ गया दोस्तों, कार्य का मात्रक क्या हो गया? जूल। ये हो गया दोस्तों SI मात्रक, M की पद्धति है ना, SI। देखिए SI मात्रक हो गया हमारा, SI मात्रक, SI मात्रक हमारा क्या हो जाएगा? जूल। कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल, है ना दोस्तों। ठीक दोस्तों, ये रहा है ना, कार्य का मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है दोस्तों। न्यूटन इंटू मीटर को ही क्या बोलते हैं दोस्तों? जूल। तो जहाँ न्यूटन इंटू मीटर रहेगा दोस्तों, इसको क्या बोल देंगे हम लोग? जूल। तब आएगा कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों? एम के SI पद्धति में, तो जूल होता है। क्या होता है? जूल।
एम कैस प्रति में पूछेगा तो न्यूटन टू मीटर, है ना। न्यूटन को कुछ और लिख सकते हो दोस्तों, है ना, बल, बल को भी छेद तोड़ेंगे, है ना, तोड़ देंगे, न्यूटन को तोड़ेंगे तो उसका भी होता है एम कैस मतलब। तो कार्य का मात्रक निकल के आएगा दोस्तों जूल, क्या हो गया, जूल। ठीक, आगे देखिए। तो ये तो हो गया कार्य का मात्रक, क्या निकल के आ गया, जूल। एक देखते हैं दोस्तों, जैसे हमारा बल किसी में ना वस्तु पे, है ना, मान लेते हैं दोस्तों वस्तु हमारा ये हो गया, है ना, ये हो गया। तो हमारा बल किससे लगता है इस पे, है ना, देखिए जैसे हमारा कोई एंगल पे लग रहा हो, जो फोर्स हमारा जो है किसी एंगल पे लग रहा हो, ये हमारा बल जो है किसी एंगल पे लग रहा हो दोस्तों, ये हमारा एफ है ना, क्या है, एफ, किसी एंगल पे लग रहा हो दोस्तों, है ना। देखिए तो बल के कितने घटक होते हैं, दो घटक होते हैं, कितने घटक होते हैं, दो, है ना, कितने घटक होते हैं, दो। एक होता है हमारा, फर्स्ट होता है, देखिए दोस्तों ये हमारा एफ हो गया, तो इसके कितने घटक होंगे, दो, कितने घटक होंगे, थीटा मान बना रहा है, थीटा एंगल पे हमारा क्या लग रहा है, फोर्स, तो ये एफ कास थीटा हो जाएगा हमारा दोस्तों, एफ कास थीटा हो जाएगा हमारा एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, है ना। ये कितने घटक हो गए हमारे, दो, एक तो हो गया फर्स्ट एफ कास थीटा, है ना, दूसरा हो जाएगा हमारा एफ कास थीटा, एफ साइन साइन थीटा दोस्तों, है ना, ये क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा दोस्तों। देखिए तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं दोस्तों, देखिए तो W इक्वल टू, है ना, W इक्वल टू क्या होता है हमारा, बल F इंटू क्या होता है, D, क्या होता है, D ही तो होता है दोस्तों। ठीक, तो दोस्तों देखिए यहाँ ध्यान से देखिए एक चीज़, ये जो हमारा बल F लग रहा है दोस्तों, बल हमारा जो F लग रहा है, इसके कितने घटक हैं दोस्तों, दो घटक। एक तो हमारा ये हो गया एफ कास थीटा, दूसरा हो गया एफ साइन थीटा, है ना। तो जो हमारा काम जो होता है ना एफ कास थीटा का होता है, ये निगलेक्ट हो जाता है। ये बल हमारा ऊपर लग रहा है तो इसके एक नीचे बल लगता है, इसको क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। इसलिए हम किसको लेते हैं, सिर्फ एफ कास थीटा को, किसको लेते हैं, एफ कास थीटा को। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ क्या हो जाएगा, एफ कास थीटा, एफ कास थीटा इंटू डी, ये थीटा है दोस्तों, इंटू क्या हो जाएगा हमारा डी। तो फार्मूला निकल के आएगा दोस्तों डब्ल्यू आर ऑफ एफ इंटू डी टू कास थीटा, ना, इंटू कास थीटा। अच्छे से लिखते हैं दोस्तों इसको थोड़ा, डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा दोस्तों। ये निकल के आ गया हमारा कार्य बराबर एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा दोस्तों। जब हमारा क्या होगा, किसी एंगल पे कार्य हमारा फोर्स लगेगा, है ना, बल हमारा क्या होगा, किसी एंगल पे लगेगा, तब हमारा होगा ये वाला यूज़ करेंगे फार्मूला दोस्तों, है ना। कौन सा, डब्ल्यू एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा, डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा, है ना दोस्तों। तो आगे देखिए दोस्तों, इस पे हम क्या लेते हैं, थीटा की वैल्यू ले लेते हैं, है ना, थीटा की वैल्यू तो ले लेते हैं दोस्तों, क्या क्या देखते हैं हम आगे, है ना। थीटा की वैल्यू फर्स्ट हम ले लेते हैं, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, क्या लेते हैं, 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा,
फार्मूला निकल के आया ना दोस्तों, डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो डब्ल्यू इंटू एफ इंटू डी कॉस थीटा, कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितना है दोस्तों, 0 अंश। कितना है, 0 अंश। तो डब्ल्यू इक्वल टू 1 निकल के आ जाएगा दोस्तों, एफ इंटू डी, और कॉस 0 अंश का मान क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है ना। तो डब्ल्यू इक्वल टू निकल के आ जाएगा दोस्तों, एफ इंटू डी, एफ इंटू डी, है ना, एफ इंटू डी का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, जूल। मात्रक लिखना ना भूलिएगा दोस्तों, है ना, वरना क्या हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा दोस्तों, पूरा क्या हो जाएगा आपका गलत, है ना। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना, मात्रक लिखना मत भूलिएगा। क्या हो जाएगा ये, जूल। क्या हो जाएगा, जूल बल्ब, है ना। दूसरा देखिए, दूसरा देखिए, थीटा हमने क्या लिया था दोस्तों, थीटा हमने क्या लिया था, 0। अब थीटा इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं दोस्तों, 90। क्या ले लेते हैं दोस्तों, 90। थीटा इक्वल टू कितना लेते हैं हम, 90 दोस्तों, 90 डिग्री। क्या लेते हैं, 90 डिग्री, ठीक। तो फॉर्मूला हमारा क्या निकल के आया है, डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, कॉस थीटा, ठीक। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी कॉस, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डी, और 90 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, काश 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0। क्या होता है, 0। तो टोटल हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये 0। क्या हो जाएगा, कार्य हमारा 0, कार्य हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो टोटल हमने कार्य कितना कर दिया दोस्तों, 0। कितना कर दिया, 0। देखिए, तो ध्यान दीजिएगा, है ना, कभी भी जब क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से, तो एक फार्मूला पूछेगा, है ना, कि जब हमारा फोर्स किसी एंगल पे लग रहा हो, है ना, जब हमारा फोर्स किसी एंगल पे लग रहा है, उस समय हमारा कार्य कितना होगा दोस्तों। तो उस समय हमारा कार्य कितना होगा, तो उसमें थीटा की वैल्यू देगा, 0 डिग्री देगा या 90 देगा, है ना, कुछ भी देगा। तो उसमें थीटा की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट करके हम कार्य क्या कर देंगे, आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों, आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा दोस्तों कार्य टोटल, है ना। आगे देखिए ये दोस्तों, है ना, अगला है हमारा ऊर्जा। ऊर्जा कहते किसे दोस्तों, ऊर्जा कहते किसे, है ना, ध्यान देखिए। ऊर्जा किसे कहते हैं दोस्तों, कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा। तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या बोल देंगे, ऊर्जा। देखिए, कार्य कार्य करने की क्षमता को, क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को, है ना, ऊर्जा कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्जा, ठीक दोस्तों, ऊर्जा कहते हैं, ठीक, ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। तो ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, देखिए, ऊर्जा का मात्रक, है ना, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। कार्य का भी मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है ना दोस्तों, क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। ऊर्जा कितने प्रकार की होती है दोस्तों, 2 प्रकार की। ऊर्जा
दो प्रकार के होते हैं, दो ये हम सिर्फ दो प्रकार के पढ़ेंगे दोस्तों, है ना, सिर्फ दो प्रकार के पढ़ेंगे। उस ऊर्जा तो बहुत होती है ना, लेकिन ये हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे, दो प्रकार के। फर्स्ट गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, है ना दोस्तों। दूसरा स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, है ना, ठीक। तो हमने पढ़ा ऊर्जा, ऊर्जा किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को। देखिए कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोल रहे हैं, ऊर्जा, है ना। जितना हम जो कार्य करते हैं दोस्तों, उसी को हम क्या बोलते हैं, हमारे अंदर जितनी एनर्जी होती है उतना ही तो हम कार्य करेंगे, वही तो कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रा क्या होता है दोस्तों, ऊर्जा का मात्रा क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, जूल। क्या होता है, जूल। देखिए ऊर्जा क्या प्रकार की होती है, दो प्रकार की, गतिज ऊर्जा और दूसरा स्थितिज ऊर्जा, है ना। तो फर्स्ट देखते हैं दोस्तों हम गतिज ऊर्जा, फर्स्ट देखते हैं हम गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, ठीक। हम फर्स्ट देखेंगे गतिज ऊर्जा। ध्यान देखिएगा दोस्तों, गतिज ऊर्जा कहते किसे, है ना, किसी भी वस्तु में गति के कारण, देखिए ध्यान से, किसी भी वस्तु में, किसी भी वस्तु में, किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण, है ना, उसके गति के कारण गति के कारण उत्पन्न हुई ऊर्जा, उत्पन्न हुई ऊर्जा, उत्पन्न हुई ऊर्जा को, ऊर्जा को दोस्तों, ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा कहते हैं दोस्तों, है ना, गतिज ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। हमने लिखने पे थोड़ी दिक्कत है, तो आप लोग हम ना जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, है ना। किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न हुई ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, देखिए काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी के ई, क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी के, है ना, काइनेटिक एनर्जी के ई, है ना, इक्वल टू क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर, है ना, mv स्क्वायर दोस्तों। तो ये हमारा निकल के आएगा दोस्तों, है ना, के इक्वल टू, के ई इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। एम हमारा, है ना, एम हमारा क्या हो जाएगा, मास, क्या हो जाएगा दोस्तों, मास। भी हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी, है ना। और आपको पता ही है कि ये हमारा काइनेटिक एनर्जी है ना, ये हमारा क्या है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। देखिए दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी का हम फार्मूला लिख दें, फार्मूला कह रहे हैं, स्पेलिंग लिख दिए हैं, है ना, KINETIC, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या बोलते हैं हम लोग, गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू क्या होता है हमारा, 1/2 mv स्क्वायर। एम हमारा क्या होता है, मास। बी हमारा क्या होता है, वेलोसिटी। बी हमारा क्या होता है दोस्तों,
वेलोसिटी, इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा ना, के ई इक्वल टू 1/2 mv², इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा हमारा, जूल। क्या हो जाएगा दोस्तों, जूल, है ना। कुछ भी कीजिएगा लास्ट में, है ना, मात्रक लिखे ना मत भूलिएगा दोस्तों, वरना है ना आपका नंबर कट जाएगा, है ना, आपका नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा दोस्तों। मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मात्रक हमारा क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, है ना। तो दोस्तों हमारा गति जो है ना, आप लोगों को समझ आ गया होगा। किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न हुई ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, गति ऊर्जा। गति ऊर्जा का दोस्तों मात्रक क्या होता है, जूल होता है। गति ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, के ई पोटेंशियल एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हमारा, काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी फार्मूला क्या होता है, के ई इक्वल टू हमारा क्या होता है 1/2 mv², 1/2 mv²। एम हमारा क्या होता है, जहाँ मास होता है ना। वी क्या होता है हमारा, वेलोसिटी होता है। वी को क्या हम बोलते हैं दोस्तों, वेलोसिटी, है ना। आगे देखते हैं दोस्तों, है ना। अगला आता है हमारा स्थितिज ऊर्जा, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी। चलिए दोस्तों, अगला है हमारा स्थितिज ऊर्जा, है ना, स्थितिज ऊर्जा। तो दोस्तों स्थितिज हमारा क्या होता है, किसी भी वस्तु में, है ना। देखिए दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा का अर्थ किसे, है ना, किसी भी वस्तु में, है ना। देखिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, किसी भी वस्तु में, है ना, किसी भी वस्तु में उसके स्थिति के कारण, है ना, स्थिति के कारण उत्पन्न हुई ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा का भी मात्रा क्या होता है, जूल होता है दोस्तों, है ना। स्थितिज ऊर्जा को इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, इक्वल टू क्या होता है, mgh, है ना, mgh, है ना। जहाँ m इक्वल टू क्या होता है, मास, क्या होता है दोस्तों, मास। जी इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, ग्रेविटेशन, क्या होता है, जी का वैल्यू हमारा देगा दोस्तों, है ना। जी की वैल्यू हमारा क्या देगा, ग्रेविटी, गुरुत्व त्वरण होता है दोस्तों। जी बराबर क्या होता है, गुरुत्व त्वरण, ग्रेविटी एक्सेलरेशन, है ना दोस्तों। तो इसका हमेशा वैल्यू दिया रहेगा, जी की वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, दिया रहेगा। 9.8 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर होता है ना। और एच, ये एच हमारा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा हमारा, ऊंचाई, हाइट, है ना, हाइट हो जाएगा दोस्तों। इसको बोलते हैं हिंदी में ऊंचाई, ना। ये द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान एक गुरुत्वीय त्वरण होगा दोस्तों, है ना। इसका भी मात्रक क्या होता है दोस्तों, ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा ही होता है, जूल होता है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, है ना। स्थितिज ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो यू इक्वल टू mgh जूल, क्या होता है, जूल, क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। तो हमने पढ़ लिया, है ना, कार्य का मात्रक पढ़ लिया दोस्तों, है ना। ऊर्जा पढ़ लिया, है ना। ऊर्जा कितने प्रकार की होती है दोस्तों, दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। हमने दोनों के बारे में, है ना, दोनों का फार्मूला पढ़ लिया, है ना, दोनों का यूनिट पढ़ लिया दोस्तों, है ना, मात्रक भी पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं दोस्तों, पावर, हमारा क्या आता है, पावर, शक्ति किसे कहते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट कर देखते हैं, शक्ति, है ना। हमने पढ़ लिया ऊर्जा के बारे में, अब पढ़ते हैं शक्ति। शक्ति क्या होती है ना।
ध्यान से देखेंगे, है ना। तो किसी मशीन या व्यक्ति, किसी मशीन या व्यक्ति के द्वारा किसी मशीन या व्यक्ति के द्वारा, है दोस्तों, कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? शक्ति। क्या बोलते हैं? शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? शक्ति कहते हैं ना। देखिए, ध्यान से देखेंगे तो सब समझते हैं ना। किसी भी मशीन या, है ना, किसी मशीन या व्यक्ति के द्वारा कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। तो दोस्तों, है ना, शक्ति देखिए पी होता है। पावर हम किससे दर्शाते हैं? पी से, है ना। किससे दर्शाते हैं? पी से। तो पी इक्वल टू क्या होता है हमारा? डब्ल्यू बट्टा में टी, है ना। शक्ति का क्या होता है? मात्रक क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट, है ना। क्या होता है? वाट। तो हमारा पावर निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया? डब्ल्यू बट्टा में टी, है ना। जहाँ एक तरह से देखते हैं, है ना, डब्ल्यू पर टू क्या हो गया हमारा? कार्य। क्या हो गया? कार्य। टी हमारा क्या हो गया? समय। क्या हो गया? समय। पी को आप लोग समझ रहे हैं क्या हो गया? पावर, है ना। क्या हो गया? पावर दोस्तों। तो शक्ति का मात्रा क्या हो जाएगा? वाट। शक्ति का मात्रा क्या हो जाएगा? वाट, है ना। वाट कैसे निकल के आता है? देखिए आगे हम बताते हैं आप लोगों को कैसे, है ना। तो पी का मात्रक, पी का मात्रक पी का मात्रक, डब्ल्यू का मात्रक बटा में टी का मात्रक। दोस्तों टी का मात्रक, तो डब्ल्यू का मात्रक क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति क्या हो जाएगा? समय टी। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड दोस्तों। क्या होता है? सेकेंड। अब दोस्तों पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? जूल क्या हो जाएगा दोस्तों? जूल प्रति सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड को क्या बोल रहा है? ये वाट। क्या होता है? वाट। क्या होता है? वाट। तो दोस्तों घबराइएगा मत, जहाँ भी लिखा होगा जूल प्रति सेकेंड उसको हम क्या बोलते हैं? वाट। तो शक्ति की मात्रा क्या हो जाएगा? वाट। क्या हो जाएगा? वाट, है ना दोस्तों। क्या हो जाएगा? वाट। आप भूलिएगा मत, है ना दोस्तों।
क्या हो जाएगा, जूल प्रति सेकंड को क्या बोल देंगे हम लोग, वाट, है ना। क्वेश्चन बनता है दोस्तों, है ना, वाट ना लिख के क्या दे देगा, जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति क्या दे देगा, सेकंड, है ना। पूछेगा पी का मात्रक बताइए, तो वाट नहीं लिख कर क्या दे देगा, जूल प्रति सेकंड। तो आपको जूल प्रति सेकंड जान देगा, उसको आप लोग क्या कीजिएगा, मारिएगा, या नहीं तो दिया होगा वाट तो वाट कीजिएगा ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा दोस्तों, है ना। मैं आप लोग के लिए ऐसा ही वीडियो, है ना, लेके आता हूँ, है ना, जो कि इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, है ना। दोस्तों अगला हम वीडियो लेके आएंगे दोस्तों, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, है ना। कार्य हमने बता दिया, है ना, कार्य हमने बता दिया, और ऊर्जा बता दिया दोस्तों, है ना, ऊर्जा बता दिया दोस्तों, हमने क्या बता दिया, शक्ति बता दिया। और इन्हीं तीनों से रिलेटेड मैं क्या लेके आऊँगा आप लोग के सामने, क्वेश्चन, क्या लेके आऊँगा, क्वेश्चन। और क्वेश्चन को सॉल्व कराऊँगा दोस्तों, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है ना। एनर्जी का भी फार्मूला बता दिया, है ना, पी का भी हमने क्या बता दिया, फार्मूला दोस्तों। कुछ और भी देखिए, शक्ति को हम कुछ और क्या कहते हैं, है ना, तो देखिए ध्यान से, पी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बटा में टी, है ना। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी टी, पी टी क्या हो जाएगा, पी टी, है ना। और भी दोस्तों, यहाँ से टी भी निकल जाएगा, डब्ल्यू बटा में क्या हो जाएगा, पी, डब्ल्यू बटा में पी, तीनों अलग अलग क्या हो जाएंगे, यूज हो जाएंगे दोस्तों, तीनों अलग अलग यूज होंगे। यदि हमसे क्या दिया होगा, यदि किसी क्वेश्चन में हमको दिया होगा डब्ल्यू और समय दिया हो तो हम क्या ज्ञात कर लेंगे, पी। यदि, है ना, किसी क्वेश्चन में हमको पी और टी दिया होगा तो हम क्या ज्ञात कर लेंगे, टी। और किसी भी क्वेश्चन में हमारा डब्ल्यू और पी दिया होगा तो वहाँ से हम क्या ज्ञात कर लेंगे, टी, क्या ज्ञात कर लेंगे, टी, है ना दोस्तों। तीनों हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, है ना। तो हमने एक और भी देखिए, पी इक्वल टू डब्ल्यू बटे हमने टी पढ़ रखा है, डब्ल्यू बटे हमने टी पढ़ रखा है। तो दोस्तों देखिए, है ना, तो इसमें हम पुट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो पी, तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ इंटू डी। हम इसमें पुट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो डब्ल्यू के स्थान पे हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। देखिए, तो डब्ल्यू के स्थान पर क्या हो जाएगा, एफ डी बटा में क्या हो जाएगा, टी, क्या हो जाएगा, टी। यहाँ से भी एक फार्मूला निकल जाएगा, है ना, यहाँ से भी एक फार्मूला निकल जाएगा, है ना। देखिए, और पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी, डी बटे में क्या हो जाएगा, डी। ये सब क्या हो जाएगा, वाट, किस में हो जाएगा, ये वाट, है ना। शक्ति की मात्रा क्या होता है, वाट, यहाँ भी वाट हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, वाट, है ना। आप एक तरह ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो डी हमारा क्या है, विस्थापन, क्या है हमारा, विस्थापन, है ना। तो मीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड को क्या बोलते हैं हम, भी बोलते हैं ना, भी क्या बोलते हैं, भी। यहाँ से भी निकल के एक फॉर्मूला आ जाएगा, पी बराबर एफ इंटू क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, भी। इतना हम नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, इतना लेंथी नहीं ले जाना है। चलिए दोस्तों, ये समाप्त होता है। तो यहाँ से जितना हमने फार्मूला बताया दोस्तों, आप यूज कर सकते हैं, है ना। बहुत से फार्मूला है अभी, बहुत से फार्मूला है। हमने एक चीज़ अभी आपको बता रखा है ना। दोस्तों
एक होता है पद्धति होता है हमारा, है ना। देखिए क्या होता है, ध्यान से देखिए। FPS है ना, FPS एक सिस्टम होता है ना। तो इसमें हमारा पूछता है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। तो इसमें हमारा क्या होता है, पावर का मात्रा क्या होता है, उतना ही होता है। देखिए 1 HP है ना, ये आता है दोस्तों 1 HP, 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट, 746 वाट। वाट होता है ना, कितना होता है 746 वाट। 1 HP हॉर्स पावर इक्वल टू होता है ना, हॉर्स पावर इक्वल टू कितना होता है 746 वाट। एक और दोस्तों होता है ना। देखिए कार्य से रिलेटेड है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आते हैं क्वेश्चन, हमने बताया नहीं अगला, है ना। देखिए 1 जूल, 1 जूल इक्वल टू होता है 10 टू पावर 7, 10 टू पावर 7 है ना। अर्ग क्या होता है, अर्ग ये कार्य का मात्रक होता है। किसमें होता है दोस्तों, ये CGS पद्धति में। किसमें होता है, CGS पद्धति में, है ना। CGS पद्धति में 1 जूल इक्वल टू 10 टू पावर 7 अर्ग, ये क्या होता है, कार्य का होता है। क्या होता है, कार्य का मात्रक। CGS पद्धति में कार्य का मात्रक, है ना। कार्य का मात्रक होता है दोस्तों। ये याद करने वाली चीज़ है, CGS पद्धति में निकाल सकते हैं। ये कैसे आया दोस्तों, आपको पता हो 10 टू पावर 7 कैसे आया। CGS में जब क्या करेंगे, तोड़ेंगे ना, क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो ये इतना हमारा निकल के आ जाएगा। तो बहुत इसमें बात नहीं है, आप लोग निकाल लेंगे। चलिए दोस्तों, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, है ना। बहुत मेहनत से वीडियो बनाया हूँ दोस्तों।